दूरियां नजर आती है और बिहार की सियासत में हलचल तेज होती जा रही है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद 28 जनवरी को बिहार में शपथ ग्रहण हो सकता है। यानी एक बार फिर से नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। फिर से क्या हो सकता है, बीजेपी के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। कल दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक हुई है और उसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो चुका है। कुछ सरगर्मियां ये भी है कि बीजेपी ने अपने कई बिहार के प्रमुख चेहरों को बुलाया, उनसे मुलाकात हुई। कयास क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बीजेपी के सपोर्ट से बनेंगे? इन तमाम राजनीतिक अटकलों के बीच बिहार में सियासी पारा कभी भी बदल सकता है। वैसे बिहार के राजनीतिक हालात पर जहां पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का कहना है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीएम से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। कुमार या जदयू का सवाल है, तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता। जो दरवाजा बंद रहता आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो इन चीज़ों को तय करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। देखिए, बिहार की सियासत में जो ये उथल पुथल दिखाया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। हकीकत और सच्चाई ये है कि बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में सब ऑल इज वेल है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन कुछ विरोधी कुछ तत्व हैं। जब से सरकार बनी है 15 महीने से, तब से ही वो सरकार गिराने में लगे हैं। वैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा है कि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि जनवरी के अंत में बिहार की सियासत में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो, या फिर परिवारवाद की बात हो। तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है। तो देखिए, अभी जो सियासी तस्वीरें नजर आ रही हैं, उन तस्वीरों को एक बार फिर से आपको देखना चाहिए, क्योंकि इन तस्वीरों में बहुत सारी कहानी स्पष्ट तौर पर नजर आने लगी है। तो ये राज्यपाल के पास हाईटी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, उप मुख्यमंत्री को वहां पहुंचना था, वो नहीं पहुंचते। उनके नाम की जो कुर्सी लगी हुई थी, उस कुर्सी पर कोई और बैठ जाता है। तो क्या ये दूरियों के संकेत है? क्या बिहार में दरअसल फिर से सरकार में राजनीतिक दल बदलने वाले हैं? मोहित राजदुबे हमारे संवाददाता, अमित चौधरी हमारे संवाददाता, दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ कुंतल कृष्ण है, प्रवक्ता बीजेपी के, अनुप्रिया हैं, प्रवक्ता जेडीयू के, अभिषेक यादव है, नेता है आरजेडी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभिषेक, आपसे ही, क्या दूरियां नजर आ जो रही है तस्वीरों में, इसमें कुछ सच्चाई है या अभी भी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल? ये अभी तक तो सरकार में है, हम ठीक है। और राजनीति में कब क्या होता है, जैसे किसी को कुछ पता नहीं चलता है। जो वेट एंड वॉच की स्थिति में और मीडिया को जो दिखाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति भी हमारे नेता तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, और बाकी हलचल जो हो रही है आपके मीडिया के माध्यम से विरोधी क्या कर रहे हैं, तो सब वेट एंड वॉच हो रहा है। ठीक है, हम लोग भी देख रहे हैं। यानी कुछ तो है जिसको आप महसूस कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। तभी तो आपने कहा कि अभी तो हम सरकार में हैं, वेट एंड वॉच हो रहा है। ये दो शब्द जो है आपकी भूमिका को बता रहा है कि हाथ से रेत की तरफ फिसलते जा रही है। नहीं, रेत की तरफ से चलने की बात है। जब तक कोई चीज कुछ होता नहीं है, तब तक अपने मन से कैसे बोल सकते हैं। और मैं तो आधिकारिक तौर पर ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि ये हो रहा है, कि ऐसा हो रहा है। अभी तक सरकार है, बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार है और मजबूत सरकार है और चल रही है। सुबह भी दोनों गणतंत्र दिवस के मौके, हाँ बिल्कुल चल रही है, लेकिन कब तक चलेगी, इसको लेकर असमंजस की स्थिति। और सुबह की जो बात आप कर रहे थे ना, उसमें भी दूरियां दिखी, क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक साथ नजर नहीं आए। तो दूरियां दिख रही है। एक बार जेडीयू से पूछ लेता हूँ, क्या ये दूरियां जो दिख रही है सही है क्या? अनुप्रिया, ये जो दूरियां दिख रही है वो सही है क्या, कि मतलब अच्छा नहीं चल रहा, अब बीजेपी में वापस चलना है, बीजेपी के साथ वापस चलना है, कुछ ऐसा बन रहा है क्या?
रोहित जी, पता नहीं आप किस चश्मे से देख रहे हैं दूरी, मुझे तो कोई दूरी दिख नहीं रही है। मुझे तो बहुत ही ऑल इज वेल दिख रहा है। और रहा कि आपने वो चेयर की बात की, पर्ची की बात की, ये मुझे लगता है कि राजनीतिक शिष्टाचार होता है कि आप किसी की नेम प्लेट पे लगे हुए चेयर पे आप बैठने के पहले अगर वो व्यक्ति नहीं मौजूद है या है भी तो उस चेयर पे से वो नेम प्लेट हटा के बैठनी चाहिए। क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आधिकारिक रूप से यह कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी थी। जितने भी अतिथि को आना था वो आ चुके थे। अब कोई अतिथि नहीं आने वाले, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जो शायद बातचीत करनी होगी मंत्री अशोक चौधरी जी से, इसलिए उन्होंने ये शिष्टाचार को फॉलो करते हुए नेम प्लेट को हटा के बैठे। नहीं अनुप्रिया, मैं दरअसल उसी चश्मे से देख रहा हूँ जिस चश्मे से हर कोई देख रहा है, क्योंकि नहीं निश्चित तौर पर आप उन तस्वीरों को नकार नहीं सकते ना कि नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हुए किस पे कटाक्ष कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य जो ट्वीट करती है और ट्वीट किसके लिए करती है, किसके संदर्भ में करती है और फिर उसको डिलीट करना पड़ता है। तो आप अगर जान के अनजान बनने की कला रखती हैं तो ये मत बताइए ना किसको क्या दिख रहा है। सबको दिख रहा है, आप देख के मत मानिए, कोई बात नहीं, वो आपकी ये